ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे मारा है, पाइप से मारा है, मेरी आंख फूट गई। 10,000 रुपए कैश निकाल के लिए गाड़ी। 200 में इज्जत, 500 में इंसानियत और ना दो पैसा तो पुलिस आंख फोड़ देगी। मौका मिलेगा तो ठोक भी देगी। कानपुर हाईवे पर अगर आप जानवरों को ले जा रहे हैं तो पहले ये जान लें कि भैंस से बड़ा जानवर खुद वर्दी वाला हो चुका है, जो चारा नहीं घूस खाता है और अगर भूखा रह जाए तो डंडे से आंख फोड़ देता है। आरोप है कि 12 जुलाई को यही हुआ जब अलीगढ़ के ड्राइवर लक्ष्मण ने रेगुलर रेट यानी 200 की जगह स्पेशल ऑफर 500 देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, सरसौल से शुरू हुआ सफर सीधे अस्पताल और फिर हाईवे के जाम तक जा पहुंचा। लक्ष्मण की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने 500 देने से मना कर दिया। आरोप है कि उसके बाद पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी, गाड़ी के आगे अपनी पीआरबी खड़ी की, फिर 3 गाड़ियों में भर कर आए पुलिस वाले उस पर टूट पड़े जैसे वो कोई बड़ा आतंकवादी हो। दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करने वाले इन ड्राइवर्स को क्या कोई सुनने वाला नहीं है। एक सिगरेट की डिब्बी और 2-500 वसूलने वालों को लाज नहीं आती कि एक गरीब को इस तरह पीटा कि उसकी आंखों से करीब करीब दिखना बंद हो गया। लेकिन असली अंधेर नगरी की कहानी तो अभी बाकी है। आरोप है कि ड्राइवर की पिटाई के बाद जब बाकी व्यापारियों ने विरोध किया तो तथाकथित खाकी रक्षकों ने पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया। पशु व्यापारी मोहम्मद उजैर, जिनके पास परमिट था, उन्हें और ड्राइवर लक्ष्मण को पशु क्रूरता अधिनियम में पकड़कर जेल भेज दिया गया। वारे सिस्टम, जिसने घूस नहीं दी उसकी आंख गई, जिसने सवाल किया वो हवालात गया। दावों की माने तो एडीसीपी साउथ की जांच में सामने आया कि सिर्फ 1-2 नहीं, पूरे 11 पुलिसकर्मी, जिनमें से 2 महिला सिपाही भी शामिल हैं, इस वसूली गैंग में सक्रिय थे। सबको सस्पेंड किया गया और विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है। डीसीपी क्राइम कासिम आबिदी ने बयान दिया कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। मतलब ये घूसखोरी की सीरीज है, बस एपिसोड 1 पकड़ा गया। एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें यूपी 112 जो हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो फोर्स है उसकी थाना चकेरी अंतर्गत एक 4 व्हीलर वहाँ से गुजर रही थी जिसमें मवेशी लदे हुए थे। पिकअप डाला था और उसको जो पीआरबी में मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया। वो जब नहीं रुके तो उन लोगों ने उसको फॉलोअप किया, उसका पीछा किया और पीछा करके उसको बर्रा फ्लाईओवर कट के आसपास इन लोगों ने उसको इंटरसेप्ट करके रोका और फिर वहाँ पर 2 पीआरबीज और मौके पर आ गई जो थाना हनुमंत विहार से में चलती थी। और ये तीनों पीआरबीज जब मौके पर पहुँचते हैं तो जो पिकअप जो डाला ओनर था उससे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं और उससे पैसे की डिमांड करते हैं। ऐसा आरोप जो पिकअप डाले का जो ओनर है, जो चालक है, उसने लगाया है। प्रकरण क्योंकि गंभीर प्रकृति का था और जिसमें करप्शन भी इन्वॉल्व था, तो तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन सभी को, जो पीआरबीज में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और इस पूरे प्रकरण की जांच सहायक पुलिस आयुक्त 112 को सौंपी गई है। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खैर, जो लोग सोच रहे हैं कि ये पहली बार हुआ, उन्हें बता दें कि कानपुर हाईवे पर वसूली की दुकान पहले भी कई बार उजागर हो चुकी है। वीडियो वायरल, सस्पेंड, फिर बहाल, फिर वही धंधा, सब चलता है। क्योंकि जब वर्दी की दलाली करने लगे तो कानून सिर छुपाकर भाग जाता है। तो अगली बार अगर आप भैंस खरीदने जा रहे हैं तो 2 विकल्प रखें, 500 रुपए तैयार रखें या फिर अपनी आंख, इज्जत और गाड़ी सब दांव पर लगाएं। क्योंकि यूपी पुलिस पूछती नहीं, सीधे सिखाती है। घूस नहीं तो घाव ले जाओ।